Hello students, how are you? This is your Vijay Nangia sir back again with the study खजाना। तो स्टूडेंट्स बच्चों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपने पूरे साल इंतज़ार किया, जिसका आपने पूरे साल तैयारी करी। यस, द CBSE बोर्ड एग्जाम इज़ राइट नाउ स्टार्टिंग ऑन 2 मार्च। पहले बच्चों आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसके ठीक बाद आप लोगों का जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है 6 मार्च को। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए CBSE एग्ज़ाम के टाइम पे, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, आपको काफ़ी दिन मिले तैयारी करने के लिए, पर आपको करने के लिए सिर्फ मिलेंगे 180 मिनट्स ही। ये 180 मिनट्स ही आपकी पूरे साल की तैयारी डिसाइड करेगा कि आपने क्या किया है। जब बच्चे समय आता है, अब टाइम ला गया लास्ट, अब आप ये समझिए कि अब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो वर्ल्ड कप ही सीधा आपको डिसाइड करेगा कि वो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा। देखो बेटा, तैयारी के लिए आपको मिले थे 365 डेज, करने के लिए सिर्फ आपको मिले 180 मिनट। एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। तो इसके लिए बड़ी एक मैं सिंपल सी बात करूंगा, टेक केयर, गिव इंपॉर्टेंस टू योर मिनट्स एंड द आवर्स विल गिव इंपॉर्टेंस टू यू। ठीक है, तो बात करेंगे बेटा, इसके पहले 10-15 पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है। उस क्वेश्चन पेपर में हम 15 मिनट्स क्या करते हैं? अब तक हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। उस 15 मिनट्स में हम पूरी पेपर को करने की एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। राइट, उस 15 मिनट्स में हम पूरे पेपर को करने की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं 50 मिनट्स में कि हमें अगले 180 मिनट्स में क्या करना है। बेटे अगर आप दिमाग से सोचो तो आपका उन 15 मिनट्स में 50% पेपर वर्बली सॉल्व हो जाता है। कैसे? बड़ी एक सिंपल सी बात है। मैं बच्चों को हमेशा ही एडवाइस करता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ें। पर मैं बच्चों को एक एडवाइस और देता हूं कि हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से भी पढ़ें, क्योंकि हमेशा लास्ट की 2 लाइनों में लिखा होता है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको करना क्या है। सबसे बड़ी बात, आप जब भी क्वेश्चन को रीड करें, सबसे पहले देखो, एग्जाम में ठीक है कि आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है, बट आप क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर में रीड किया कि दैट पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन है कि दैट ही गेट्स 1/3 फ्रॉम हिज पार्टनर या ऑफ हिज शेयर, तो अगर आप अंडरलाइन कर लें फ्रॉम को या ऑफ को, तो आपकी काफी हद तक मिस्टेक्स बच सकती हैं। आपका टाइम बच जाएगा कि आपको आगे जाके करना क्या है। इसी तरीके से कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है या अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें कि जर्नल एंट्रीज बनानी है या अकाउंट्स बनाने हैं। कई बार बच्चे जोश जोश में बिना क्वेश्चन को रीड किए हुए पूरे पेपर को अकाउंट्स बना के सॉल्व कर लिया, वो बड़े खुश होते हैं आगे जाके कि हाँ सर, हमने तो पेपर टाइम से कर लिया, हमने तो क्वेश्चन बहुत अच्छा कर लिया। पर लास्ट के 3 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। पता लगता है कि उनको अकाउंट्स नहीं बनाने थे, उनको जर्नल एंट्रीज बनानी थी। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि जब भी आपके जो 10:15 से लेकर 10:30 जो 15 मिनट्स हैं, इस पे आप पूरा कंसंट्रेट करें, इस पे पूरा ध्यान लगाएं। आप इस 15 मिनट्स पे पूरा अगर ध्यान लगाएंगे तो पूरे पेपर की स्ट्रैटेजी और 50% सॉल्व आप वर्बली ही कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स, यूज ऑफ 15 मिनट्स, राइट। दूसरी बात करूंगा मैं, बड़े सिंपल सी बात करूंगा, पेपर देखते के साथ ही, रीडिंग करने के साथ ही बड़े खुश मत होइए, एकदम अटैक मत करिए। ठीक है, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह बहुत आराम से इनिशियली आपने बड़े खुश होकर, बड़े आपने देख लिया कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत आता है, बहुत अच्छे से आता है मेरे को, आपने फटाफट अपनी स्पीड स्टार्टिंग से बढ़ा दी। बच्चे, हमेशा आपको काम करना है एक मैराथन रनर की तरह। 5000 मीटर की दौड़ के लिए कभी भी एक रनर अपनी फुल स्पीड पे पहले नहीं दौड़ता है। तो वैसे ही आपने भी उसी तरीके से इनिशियली स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो करनी है, फिर धीरे धीरे आपका अपना टाइम बनाना है। डोंट अटैक, डोंट गेट पैनिक। ओके, सबसे पहले आप स्लोली आप ये देखें कि आपने एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, देखो बेटा, 5000 मीटर का मैराथन रनर भी सबसे पहले इनिशियली दौड़ता है, बाद में वो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करता है और लास्ट के 1000 मीटर्स में वो अपनी स्पीड को डबल या ट्रिपल कर देता है। तो आपको उसी तरीके से ध्यान देना है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, ओवर एंजाइटी नहीं दिखानी है, फास्ट स्पीड पे आपने नहीं चलना है। अगर आपने गलती कर ली तो वही वाली बात जो अक्सर एक्सीडेंट केसेस में होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तीसरी की बात अगर हम करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बेटा देखो बेटा, आपके पास 80 मार्क्स का एग्जाम है,
ठीक है, करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। तो इसमें से मैं बड़ा एक सिंपल से कहूंगा 20 मिनट्स तो आप अपना चेकिंग के लिए दीजिए। तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो 80 मिनट्स के एग्जाम को करने के लिए आपके पास है सिर्फ 160 मिनट्स, 160 मिनट्स, राइट। यानी कि हर 1 मार्क को आप 2 मिनट्स का टाइम टेंटेटिव दे सकते हैं, राइट। इज इट क्लियर टू यू? इसमें भी अगर हम देखें तो इसको भी मैं और सब डिवाइड कर सकता हूं चीजों में। जैसे कि अगर आप देखें कि आपका जो एग्जाम है वो आपको 2 पार्ट्स में आता है। फर्स्ट पार्ट में आपके 17 क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड पार्ट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, 7 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक फर्स्ट पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक का आपका सेकंड पार्ट होता है। मैं इनको और सब डिवाइड करता हूं टाइम इंटरवल्स के हिसाब से 3 पार्ट्स में। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, और मेरी अक्सर बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर हम कैसे स्टार्ट करें। देखो बच्चे, जो आपको आता है, जो आपको बेस्ट आता है, आप वहां से स्टार्ट करें। बट एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप पार्ट बी पहले करें या चाहे पार्ट आप ए पहले करें, अगर आप पार्ट ए पहले कर रहे हैं तो पहले सारे क्वेश्चन उसको आप स्टार्टिंग से करें। बेटर रहता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 17 तक, फिर पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक का। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट बी पहले करें तो आप पार्ट बी भी पहले कर सकते हैं। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखना है कि कंडीशन ये रहनी चाहिए, अगर आप पार्ट बी पहले कर रहे हैं तो 17 क्वेश्चन से लेकर 23 नंबर क्वेश्चन तक आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक करें, जो भी पार्ट आप पहले करें पहले उसके सारे क्वेश्चन आप करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। तो मैं यूजुअली जो टाइम मैनेजमेंट को है यहां पे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक, और थर्ड पार्ट जो एक्चुअल में पार्ट बी है पर मैंने उसको सब डिवाइड किया है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक। अगर हम ध्यान से देखें टाइम मैनेजमेंट के लिए तो जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को भी मैंने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक को करने के लिए एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स लगने चाहिए, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए चाहिए आपको 1 hour 20 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स लगने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक को करने के लिए चाहिए आपको 30 to 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। तो टोटल आपका ये 160 मिनट्स का हो गया एग्जाम, राइट। इस चीज के लिए वॉच अब अपने सामने रख के एग्जाम को कर सकते हैं। बेटा इसमें कोई वो नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर पार्ट बी पहले कर सकते हैं, पार्ट ए भी पहले कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, मैंने पार्ट ए को सब डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें तो काफी हद तक आप चीजों से बच सकते हैं। बेटा मेरी हमेशा बच्चों को एडवाइस रहती है कि क्वेश्चन बच्चा वो करे जो पहले आता है, पर उस केस में भी क्वेश्चन पहले बच्चा वो करे जो बच्चों को आता है। और फिर भी मेरी एक एडवाइस रहती है बच्चों को कि ऐसा क्वेश्चन पहले ना करे जिसमें आपको टैली करना पड़े। जैसे कि अगर आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर आप देखें, पार्टनरशिप का क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। या कैश फ्लो के क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। देखिए ये एक साइकोलॉजिकल है, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता कि पहले यही क्वेश्चन करे, पहले वो करे जो उसको आता है। बट फिर भी मेरी एक एडवाइस है कि पहले वो क्वेश्चन को ना करे जिसमें क्वेश्चन को टैली करना पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आप पहले उठा लेते हैं जो 8 मार्क्स का है, उसको करने में अगर हम टाइम स्लॉट के हिसाब से देखें तो इट विल टेक ओनली 16 मिनट्स। बट कई बार कैलकुलेट करते करते वो टाइम लिमिट को क्रॉस कर जाता है। 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स भी कई बार बच्चा लगा देता है उस चीज पे। और उससे क्या होता है, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो उसके दिमाग में ये आ जाता है मैं काफी लेट हूं, तो वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है स्पीडली, और ऐसे में वो कई गलतियां कर सकता है। तो वही पॉइंट मैं दोबारा बात कर रहा हूं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस चीज से बचने के लिए आप कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन वो ना करें जिसको आपको टैली करना पड़े, राइट। चलिए फिर भी, क्योंकि आप वहां पे हैं, आप एग्जाम के अंदर में, आपके साथ ना तो आपके टीचर्स हैं ना आपके सिर्फ गॉड आपके साथ हैं, बट एक्चुअल में करने वाले तो आप खुद हैं। उसमें अगर आपका दिमाग कहता है कि मुझे वो क्वेश्चन करना है, मैं तो यही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है आप कर लीजिए क्वेश्चन। और बाई चांस अगर वो टैली नहीं होता है तो काइंडली अपने आप से प्रॉमिस करिए कि वो क्वेश्चन छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, और बाद में वापस अगर आपको उस क्वेश्चन पे आना पड़े फिर वापस आप उसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्राई, मैं 4th पॉइंट बोल रहा हूं, ट्राई नॉट टू डू द क्वेश्चन विच नीड टू बी
टैली, राइट। कोशिश करिए दिमाग से। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि बच्चा हमेशा क्वेश्चन ऊपर से रीड करता है, अच्छे से रीड करिए, बट लास्ट की 2 लाइनें मैं हमेशा बच्चे को एडवाइस करता हूं कि नीचे से रीड करेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि आपको करना क्या है, राइट। बेटर रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो। राइट, इज इट क्लियर टू यू? देखो एक बात और याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पहले मत करिए जिसपे आप कॉन्फिडेंट ना हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि कम से कम, देखो बेटा एक बात है, आपको करने के लिए सिर्फ 180 मिनट मिले हैं, कोई इसमें रीटेक नहीं है, कोई इसमें री एग्जाम नहीं है। आप यही सोच के चलिएगा यही आपका फाइनल एग्जाम है, यही आपको एग्जाम देना है और यही 180 मिनट्स आपके पूरी लाइफ का सिनेरियो डिसाइड करेंगे, राइट। इज इट क्लियर टू यू? एक बात और देखिए, ये टाइम वो नहीं है कि आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, तो इसलिए आपने जो भी करना है उस गिवन टाइम स्लॉट के अंदर में ही करना है। इज इट क्लियर टू यू? और एक बात, एक छोटी सी सिली मिस्टेक अक्सर बच्चे कर जाते हैं, पार्ट सी। देखिए कहना नहीं चाहिए, हालांकि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, इस बात को सारी बातें जानते हैं। हम अभी तक ये बातें जानते हैं कि हमारा कोर्स जो है वो सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, 3 बुक्स में। तो कभी भी गलती में ये सोच के मत करिएगा कि पार्ट सी जो कि कंप्यूटर एग्जाम का पार्ट है वो बच्चे आपका नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपने प्रोजेक्ट बना के स्कूल में सबमिट कर दिया है। इज इट क्लियर टू यू? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्ट सी आपने नहीं करना है, पार्ट सी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है। हालांकि वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं होता, कंप्यूटर होता है, उनके लिए ये पार्ट बहुत इजी होता है। वो सोचते हैं कि हम ये पार्ट कर ले तो 20 मार्क्स हमें मिल जाएंगे, बट नहीं बच्चे, वो चीज 20 मार्क्स आपके कोर्स के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। पार्ट सी आपने नहीं करना है, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे जो कोर्स की 3 बुक्स हैं उसकी वजह से हमें 3 पार्ट्स में एग्जाम करना पड़ेगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है, उसके बदले में आपने प्रोजेक्ट बना के स्कूल में सबमिट किया है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया बच्चों? दूसरी बात, जैसे ही आप 2 तारीख को 2 मार्च को अपना इंग्लिश का एग्जाम देके आएंगे, टेक रेस्ट, बढ़िया से रेस्ट करिए, रात को अपना चीजों को रिवाइज करिए। मैं आपसे मिलूंगा उस दिन 3 मार्च को, मैं आप लोगों के साथ लाइव होऊंगा, आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व करूंगा और आपको ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा उस 2 घंटे में कि आप किस तरीके से 3 दिन में तैयार होकर बेस्ट 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी जितनी भी क्वारीज हैं आप मेरे से उस दिन लाइव बात कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो हम डिस्कशन करेंगे। बट एक बात मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग मेरा उस दिन 3 मार्च 11 o'clock मेरे लेक्चर को जरूर वॉच करिए। वो लेक्चर आपका लाइफ चेंजिंग लेक्चर होगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप उस लेक्चर को आपने देखा और जो मैं आपको कुछ स्मॉल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, एग्जाम लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, उन स्ट्रैटेजीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको कमिट करता हूं कि 100% मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।